और देखिए, बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है। तारापुर से सम्राट चौधरी हैं, लखीसराय से विजय सिन्हा है, दानापुर से रामकृपाल यादव से जो है वहां से वे चुनाव लड़ते नजर आएंगे। बेतिया से रेणु देवी है, रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा, पीपरा से श्याम बाबू यादव है और मधुबन की बात करें तो यहां से राणा रणधीर सिंह, मोतिहारी से प्रमोद कुमार, ढाका से पवन जायसवाल और पटना साहिब से नंदकिशोर यादव का टिकट कटा है। रत्नेश कुशवाहा को नंदकिशोर यादव की जगह टिकट दी गई है। कुम्भराज से संजय गुप्ता है, बांकीपुर से नितिन नवीन है, दीघा से संजीव चौरसिया है, मुंगेर से कुमार प्रणय विक्रम से सिद्धार्थ सौरभ है, आरा से संजय सिंह टाइगर, सिवान से मंगल पांडे चुनाव लड़ेंगे, बढ़ारा से राघवेंद्र प्रताप सिंह है, गया से प्रेम कुमार, जमुई से श्रेयसी सिंह को फिर से टिकट मिला है, जाले से जीवेश मिश्रा, केवीटी से मुरारी मोहन झा, दरभंगा से संजय सरावगी, कटिहार से तारकिशोर, छातापुर से नीरज बबलू और झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, बेनपट्टी से विनोद नारायण झा और लालगंज से संजय सिंह को टिकट मिला है। अब बीजेपी की इस पूरी लिस्ट को अगर बारीकियों से समझे तो ये पहली लिस्ट में पटना साहिब और कुम्भरार में नए चेहरे दिए गए। विधानसभा स्पीकर नंदकिशोर यादव का भी टिकट कटा है। रत्नेश कुशवाहा को नंदकिशोर यादव की जगह टिकट दी गई। कुम्भरार से संजय गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार होने वाले हैं। सम्राट चौधरी और मंगल पांडे भी चुनाव लड़ेंगे। तारापुर से सम्राट चौधरी हैं, सिवान से मंगल पांडे हैं। पूर्व सांसद रामकृपाल यादव भी दानापुर से चुनाव लड़ेंगे। और देखिए, नंदकिशोर यादव का टिकट कटा, इस पर उन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। पार्टी में नई पीढ़ी का स्वागत है, अभिनंदन है। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मुझे लगातार 7 बार विजयी बनाया है। उन्होंने जो स्नेह और प्यार मुझे दिया है भाजपा उम्मीदवार के रूप में, मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा। एक और बड़ी खबर, बिहार एनडीए में सियासी हलचल बिल्कुल तेज हो चुकी है। अमित शाह आज पहुंचेंगे पटना, देर शाम तक पटना पहुंचेंगे, ये बड़ी जानकारी मिल पा रही है। सीट शेयरिंग विवाद को सुलझाने की कोशिश अमित शाह की तरफ से हो सकती है, ये बड़ी जानकारी। अगर हम देखें, सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की तरफ से भी पिछले कई दिनों से बयान भी सामने आए और जो फॉर्मूला तैयार किया गया उस पर भी अब बयान सामने आ रहे थे। और देखिए, इसी खबर पर एक बार अब पहले रुख कर लेते हैं हमारे विशेष संवाददाता का। हमारे साथ राजीव रंजन जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, देखिए, कई चीजें बिल्कुल इस लिस्ट में साफ हो चुकी है। इस लिस्ट में हमने देखा किस तरह से महिलाओं को 9 की जगह दी गई और इसके साथ ही एसटी, ओबीसी, ये तमाम चीजें बाद में। लेकिन जो पहली चीजें जिस पर सबकी निगाहें जा रही है, नंदकिशोर यादव का यहाँ से टिकट कट चुका है और जो नए चेहरे हैं उन्हें वापस से मौका देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से जरूर देखने को मिलेगी इस बार। इससे पहले हम कशिश न्यूज के दर्शकों को एक एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं और यह जानकारी बहुत ही अंदर खाने से आई है और नीतीश कुमार अभी भी नाराज हैं और उनकी नाराजगी अब ऐसी स्थिति हो गई है कि भाजपा के कद्दावर नेता अमित शाह देर रात यानी कि 10 बजे के आसपास वो पटना आने की बात हो रही है उनके, चूंकि अमित शाह मिलेंगे नीतीश कुमार से, इसकी भी बात हो रही है। ये सबसे बड़ी खबर है और अभी दर्शकों को किसी ने नहीं बताया होगा, हम लोग जो बता रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव खबर है। अब आप जो सवाल किया है उस पर मैं आता हूं। इसमें नंदकिशोर यादव पिछले 7 बार से पटना साहिब से विधायक रहे हैं, अभी वर्तमान में वो विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। वैसी स्थिति में उनका टिकट ओवर एज के चलते कटा है। ये पहले से भी था, पिछली बार भी कटने की संभावना बढ़ गई थी लेकिन नहीं हो पाया था, इस बार कट गया है। हालांकि वो चूंकि विद्यार्थी परिषद हो, आरएसएस हो, युवा भाजपा मोर्चा हो या फिर भाजपा हो, सारे जगह वो काम कर चुके हैं और वो कैडर नेता कहे जाते हैं बीजेपी के। वैसी स्थिति में उनका टिकट कटना ये दुखद है। उन्होंने अपना बयान भी दिया है कि हमें भाजपा ने बहुत कुछ दिया है, मैं इस निर्णय से
खुश हूं, मुझे कोई इसमें एतराज नहीं है। ये सिर्फ नंद किशोर की बात नहीं कर ले, नंद किशोर जैसे अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं, आरा से अभी वर्तमान में विधायक भी हैं, कृषि मंत्री रहे हैं और भाजपा के कद्दावर नेता हैं, उनका भी नाम कट गया है। उनके जगह पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय टाइगर का नाम जुड़ गया है। अब राम सूरत राय जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हुआ करते थे भाजपा कोटे से और कद्दावर नेता हैं भाजपा का, उनका नाम औराई विधानसभा, जो कि अभी वर्तमान में विधायक भी हैं वो भाजपा से, उनका नाम कट गया है औराई विधानसभा से। उनके जगह पर रमा निषाद यानी कि अजय निषाद जो कि भाजपा के मुजफ्फरपुर से सांसद हुआ करते थे 2019 से 2024 के बीच, उनकी पत्नी को मिला है। अरुण कुमार सिन्हा कुमार से विधायक हैं अभी वर्तमान में भाजपा के, लेकिन उनका भी टिकट कट गया है, वो वहां से संजय गुप्ता लड़ रहे हैं। राम कृपाल यादव सबसे बड़ा नाम है, जो सांसद थे, केंद्र में मंत्री थे और पिछली बार सांसदी वो हार गए थे, लेकिन उनको फिर से इस बार दानापुर में भेजा गया है, उम्मीदवारी तय की गई है। सम्राट चौधरी सबसे बड़ा नाम है भाजपा, बिहार भाजपा का चेहरा, वो कभी भी विधानसभा का चुनाव भाजपा के तरफ से नहीं लड़े हैं, वो एमएलसी के तहत ही मंत्री बनते रहे और आज एमएलसी के तहत ही उप मुख्यमंत्री हैं। पहली बार सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा जो कि बांका जिला है, उनका गृह क्षेत्र भी है, वहां से चुनाव लड़ेंगे। रामकृपाल यादव को मैंने बता दिया। मंगल पांडे भी लगातार एमएलसी रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, बिहार पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रभारी हैं, उनको भी अब सीवान से लड़ाने का फैसला हुआ है भाजपा के द्वारा। मिथिलेश तिवारी सांसदी हारी है उन्होंने, चूंकि बक्सर से वो चुनाव लड़े थे लोकसभा का और वहां से हार गए थे, लेकिन उससे पहले वो बैकुंठपुर के विधायक हुआ करते थे, वहां से भी पिछली बार हार गए थे 2020 के चुनाव में, लेकिन फिर से उनको बैकुंठपुर से मौका दिया गया है। निकी हेम्ब्रम है, कटोरिया से विधायक हैं अभी वर्तमान में, उनके जगह पर पूनम लाल टुड्डू को जगह मिला है। तो ये कुछ नाम ऐसे हैं जो कि भाजपा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। एक नाम और है सुनील कुमार पिंटू, हालांकि सीतामढ़ी से वर्तमान में अभी भाजपा के ही विधायक हैं, लेकिन उनका टिकट काट करके सुनील कुमार पिंटू जो कि 2019 से 2024 के बीच जदयू से सांसद थे सीतामढ़ी से ही, लेकिन उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में सीट नहीं मिला तो उन्होंने जदयू छोड़ा था, फिर वो भाजपा में कल ही ज्वाइन किया है और आज उनको सीतामढ़ी से लड़ाया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो टॉप लीडर के लेवल के लीडर हैं जिनका टिकट कटा है और जिनको टिकट मिला भी है। राजीव जी बिल्कुल, देखिए आपने ये ठीक कहा, कुछ उदाहरण भी आपने बताया कि अभी अभी जिन्होंने सदस्यता ली उन्हें टिकट मिल गया और जो पहले से थे उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है। उनमें से एक नाम है राम सूरत राय जी का। आप देख रहे होंगे कि उनके समर्थक पहुंच गए हैं बीजेपी कार्यालय, वो हो हंगामा वहां पर कर रहे हैं, अपने टिकट ना मिलने का कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि जो टिकट का बंटवारे होने के बाद उम्मीदवारों की सूची तैयार की गई, इससे अब भी कुछ ऐसे वर्ग है, कुछ ऐसे लोग हैं जो नाखुश नजर आ रहे हैं, यही कारण है कि अब हंगामा शुरू हो चुका है? जी, नाखुशी तो होगी ही, लोगों में रोष होगा ही, समर्थकों में खास करके, क्योंकि जिन नेताओं का नाम कटा है उनके समर्थक तो हैं, बिना समर्थक के वो विधायक नहीं रहे। रामसूरत राय की आपने अभी बात की और आई विधानसभा से, वो भाजपा के अभी वर्तमान में विधायक हैं, मुजफ्फरपुर जिला में ये क्षेत्र पड़ता है और वो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रहे हैं, इतने कद्दावर नेता रहे हैं, लेकिन अकस्मात उनका टिकट कटा। बहुत सारे नाम जो मैंने अभी गिनाया ना, बहुत सारे नाम कटे हैं, लेकिन इसके पीछे रीजन ये नहीं है कि उनका नाम क्यों कटा है। उनका नाम इसलिए कटा कि भाजपा ने अंदर खाने सर्वे करवाया था कि हमारे कौन कौन से लीडर की स्थिति क्या है जनता के बीच, और जनता के बीच जो हमारे विधायक हैं या फिर जो विधायक प्रत्याशी हैं जो पिछली बार हार गए हैं, फिर से उनको टिकट देना है कि नहीं देना है, इसको लेकर के भाजपा ने काफी दिन पहले से ही सर्वे शुरू कर दिया था। और अंदर खाने सर्वे में रामसूरत राय हो, नंद किशोर यादव हो, अरुण सिन्हा हो, अमरेंद्र प्रताप सिंह हो, ये सारे जो नाम अभी सामने आ रहे हैं, इसके पीछे रीजन भाजपा वही बता रही है कि हम लोग वैसे लोगों को टिकट देने जा रहे हैं जो कि जीत सुनिश्चित कर सके।
अब ये आगे आने वाला समय बताएगा कि वो जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि जो वर्तमान में विधायक है उनका टिकट काट करके अगर किसी दूसरे नेता को टिकट दिया जा रहा है तो वैसी स्थिति में भाजपा बहुत बड़ा रिस्क भी ले रही है और नया प्रयोग भी कर रही है। और इस प्रयोग में भाजपा कितना सफल होगी, क्योंकि अभी आपने बताया कि रामसूरत राय के लोग भाजपा कार्यालय जाकर के नारेबाजी कर रहे थे, धरना दे रहे थे, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है कि जैसे रमा देवी को मिला है और आई से रमा निषाद को, तो रमा निषाद को हराने में शायद उनके समर्थक लग भी जाए, तो ये चीज देखने को मिलेगी। असंतोष दिखेगा ही दिखेगा क्योंकि टिकट कट रहा है। राजीव जी, क्योंकि आप बीजेपी की तैयारी की बात कर रहे थे, तो ये तैयारी हमने देखी और ये तैयारी का नतीजा यही है कि लालगंज की सीट हो या हिसुआ विधानसभा की सीट हो, ये दोनों ही सीट बीजेपी ने आप अपने पास ही रख लिया है। बेहद शुक्रिया आपका राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक साझा की है कि क्या कुछ जानकारियां मिल पाई है।